तो ये जो आज की हमारी ये क्लास है बेसिकली संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 6 नवंबर 2022 को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क का। और इन्होंने 7 नवंबर 2022 को इन लोगों ने आंसर की जारी कर दिया और एक रैंडम जारी कर दिया था। जिस तरीके का एक रोल नंबर जिस तरीके से आंसर की आती है उस तरीके से नहीं आया है ना। एक नहीं होता कि किसी चीज़ को किसी अप्लाई कर दो दे दो, उस तरीके से उन्होंने दिया। रोल नंबर का कोई सेटअप नहीं बनाया गया था। इससे ये पता चलता है कि एसजीपीजीआई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। या तो उन्होंने सही तरीके से एक्सेल का प्रयोग नहीं किया, या एमएस वर्ड का नहीं प्रयोग किया, या तो किसी ऐसे बंदों को दे दिया कि जाइए प्रिंट आउट करके दीजिए जिसको कंप्यूटर आता ही नहीं चलाने। ऐसा कभी होता नहीं, कोई एक तरीका होता है काम करने का। और हम सभी लोगों का यही कहना है कि एसजीपीजीआई में जिसका भी सिलेक्शन हो मेडिकल सोशल वर्क में, एक योग्य स्टूडेंट हो, एक योग्य पर्सन हो, अयोग्य ना हो। हम लोगों का यही मानना है यहाँ पे। और हम सभी लोगों ने, इन लोगों ने, एसजीपीजीआई ने या टीसीएस ने, दोनों ने मिलकर सारे स्टूडेंट 611 बच्चे थे जिसमें से 11 सीटों पे वैकेंसी निकली थी। इन सभी बच्चों को किसी को 32 नंबर मिला है, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 42, किसी को 43। इस तरीके से इन्होंने नंबर दिया है। क्या रेशियो लगाया भाई? हम ये चाहते हैं कि हमने जो प्रश्न किया है, हमने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, वो कौन सा उत्तर आपने क्या माना है, हम उसका आंसर की मांग रहे हैं। हम आपको प्रश्न अपने मांग रहे हैं और हमारे द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं वो हम देखना चाहते हैं क्या वो राइट है या रॉन्ग। ये हर जगह दिया जाता है, चाहे आप यूजीसी की बात कर लीजिए, चाहे आप DSSE की बात कर लीजिए। कोई भी ऑनलाइन अगर पेपर होता है सीबीटी पर, वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्रश्नों पर क्लेम कर सके। क्लेम करने का मतलब ये होता है कि हमने जो पढ़ा है आपने गलत मान लिया है तो उस पर हम क्लेम करते हैं। और वो इन्होंने दिया ही नहीं किसी को। हम लोगों ने आरटीआई भी लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें, सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर रहे हैं और सभी से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी बात कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ तक टीसीएस एसजीपीजीआई एक मेल कर देता है, अभी हम आपकी सुनवाई करेंगे, अभी हम देखेंगे, फिर बात करेंगे, इस तरीके से मेल करके वो छोड़ देते हैं। हमारे हित में कोई बात ही नहीं होती है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो दिया गया उत्तर है एसजीपीजीआई को, वो हमें प्रोवाइड करे उत्तर कुंजिका के साथ। हम देखना चाहते हैं अपने प्रश्न। ये देखिए, अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ माना नहीं, ना हमें कुछ दिए। अब हम लोग इससे हार चुके हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अब आप सभी लोग जागरूक हो जाइए, एक संघ में आ जाइए, एक यूनिटी में आ जाइए। आप सभी लोग अब अपने अधिकारों के लिए लड़िए। यहाँ तो आपके अधिकारों का ही हनन हो रहा है, तो आप बताइए कैसे दूसरे अधिकारों के, जो दूसरे व्यक्ति का अधिकारों का हनन होगा, तो उसके लिए कैसे लड़ेंगे आप? जब एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने बारे में ही नहीं सही तरीके से सोच पाएगा तो दूसरे के बारे में कैसे सोचेगा? आप सभी लोगों को चाहिए कि आपके द्वारा जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर मिलने चाहिए, और नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वही एक रास्ता है, और उसके लिए आप एक यूनिट में आए, एक संघ में आए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं 8506031308 पर, और उसी में आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, या तो चाहे कॉल करके मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से, एक लिंक के माध्यम से जोड़ूंगा, और वहां पर आप लोगों को एक्टिव रहना है एसजीपीजीआई के संबंध में, है ना। एसजीपीजीआई एमएस के संबंध में आप लोगों को एक्टिव रहना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक योग्य पर्सन, एक योग्य विद्यार्थी यहाँ पे सिलेक्शन ले, अयोग्य ना ले। यदि धांधली नहीं है तो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे जो द्वारा दिए गए जो प्रश्नों का उत्तर है वह प्रोवाइड कराइए। सही तरीके से आप बात नहीं करते, कोई मेल करते हैं तो आप रैंडम सभी को एक जैसा ही मेल भेज देते हैं। ये क्या, ये मशीन द्वारा एक सेटिंग बना रखा है इन लोगों ने कि अगर ये मेल आएगा तो ये जाएगा इनके पास, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसजीपीजीआई में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ गलत ही चल रहा है एसजीपीजीआई में। इसके लिए आप लोगों को एक संघ में आना है। और ये बता दूं आप लोगों को, संघ में जब रहेंगे तो मेडिकल सोशल वर्क के बारे में आप सभी लोग सोच पाएंगे, एसजीपीजीआई के बारे में आप सोच पाएंगे। अदरवाइज
1180 रुपए आपके नुकसान गए। किराए भाड़े जो आप लगा के गए पेपर देने वो भी नुकसान गए आपके, है ना। और आपको बता दो जॉब जल्दी मिलती नहीं है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने कंपटीशन हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से हर जगह धांधली होती रहेगी तो आप लोगों को कभी जॉब मिलने वाली नहीं है। इसलिए अभी से जाग जाओ, एक्टिव हो जाओ, कुछ अभी बिगड़ा नहीं है इसमें। और आप लोगों को ये भी नहीं है कि यदि आप हमसे जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं भाई। क्यों विनीत सर, रंजीत सर, राइट? यस सर। हाँ, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए तो सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमें आंसर की दीजिए, जो आपका मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्या गलत किया, बिल्कुल। क्या सही किया है। हाँ, तो इसके लिए हम सबको एक संघ में आना पड़ेगा। और मैं आपको कल का ही समय है केवल, यदि आप लोग में से 12 PM बता रहा हूँ, 12 PM तक जितने बच्चे SGPGI में पेपर दिए हैं, चाहे वो मुझे जानते हो या ना जानते हो, वो भी मुझसे संपर्क करें और इसके प्रति कोई ना कोई एक्शन लें। समय आ चुका है एक मेडिकल सोशल वर्क के लिए। 12 बजे से पहले पहले अगर आप मुझसे ज्वाइन हो जाते हैं, मुझसे मिल लेते हैं या मुझसे बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा, हम सब के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आपको भाग दौड़ करनी है, जाना है, कोर्ट जाना है, बैग उठाना है, केस लड़, ये कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे बैठे हुए हैं मेडिकल सोशल वर्कर बहुत सारे हैं, सारा एक्टिविटी वो करेंगे, केवल आप लोगों को साथ में रहना है। और ये भी नहीं, आप अपना काम करते रहिए, एग्जाम और भी आते हैं उसको भरते रहिए फॉर्म वगैरह, लेकिन यही होना चाहिए कि अपने इंडिया में, अपने देश में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना हो, उसको रोका जाए भ्रष्टाचार को। और ये होगा तब जब आप सभी लोग आएंगे हमारे साथ, तब जब एक संघ में रहेंगे तब। बहुत सारे बच्चे पेपर फॉर्म दे के गए, 1180 रुपये बर्बाद किए और अपने टाइम बर्बाद किया, पढ़ाई लिखाई किया, सब बर्बाद हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें नहीं मालूम है, उनको पता होना चाहिए, आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होना चाहिए कि आपके नंबर डिडक्ट किए गए हैं, काटे गए हैं नंबर आपको। भाई आप सिंपल सा सवाल आप पूछ रहे हो सही कि मंगल को, अगर मंगलवार को मंगल ग्रह के नाम से जानते हो तो बताइए जरा गुरुवार को कौन से ग्रह के नाम से जानोगे? बृहस्पति ग्रह। और इसको इन्होंने गलत कर दिया, क्या इसका जवाब उन्हें? हम यही जानना चाहते हैं। ये SGPGI ने ऐसे प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया है। यदि गलत नहीं दिया तो उसको उत्तर हमें दे। म्यूट हो जाइए कोई। हाँ, यदि SGPGI ने अगर ऐसा नहीं किया है तो मैं कहता हूं कि हमें उसका TCS या SGPGI जो भी कराया है हमें उसका उत्तर दे। वो गलत मानी है, वो इतनी सिंपल सवाल आए और हम लोगों के एकदम नंबर ही डिडक्ट कर दिए गए। 32, 30, ये कौन सा उन्होंने कोरिलेशन लगा दिया, साथ संबंध गुणांक कार्ल पियर्सन का लगा दिया और सीधा सीधा सा सबका नंबर जो है डिडक्ट होना शुरू हो गया। और आप वहां पे काउंट करें, 11 से 12 बच्चों को रखा गया हाईएस्ट नंबर में। नाम लेकर देखो, अगर जिस दिन नाम आ जाएगा तो 4 जनरल के बच्चे निकलेंगे, 3 OBC के बच्चे निकलेंगे, 1 SC ST और 1 PWD निकल जाएगा। यही आएंगे 11 बच्चों का हाईएस्ट नंबर। इतने बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इतने ही बच्चों के नंबर क्यों हाई? 611 में बच्चे क्या इतने ही बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे? हम जानना चाहते हैं उन ब्रिलियंट बच्चों के बारे में भी और अपने प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी। तो गलत हुआ है, इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अगर आज नहीं हुआ, आज नहीं खड़े हुए तो कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। आप बता दो, आप बेरोजगार ही रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा फिर आपका MSW किए हुए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम चाहते हैं आप सभी लोग सामने आए, सामने उठकर आएंगे, आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। SGPGI से, TCS से आप अपना प्रश्नों के उत्तर मांगिए। गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सब लोग प्रोवाइड करते हैं, आप लोग भी प्रोवाइड करिए। और जैसे नॉर्मल करते हैं भर्ती आप करिए। यदि ओके हैं अपनी जगह पे आप तो ओके करिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई वो नहीं करने वाले हैं। अदरवाइज हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी का हमें क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। और कल 12 बजे तक का टाइम है, आप लोग हमसे जुड़ जाइए सभी लोग, और आप लोग जितने जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले सके। कोई 1-2 बंदे से कुछ होने वाला नहीं है, सभी लोगों को आना पड़ेगा। 611 बच्चे हो, सिर्फ 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो 600 बच्चे कहाँ हैं? 600 में से एक भी बच्चे नहीं आ रहा है। सभी लोग आओ ना, मतलब
देख लीजिए यहाँ पे ये इस तरीके की बात हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप सबके प्रति, है ना। तो ये है, एक्टिव हो जाइए सभी लोग। विनीत शुक्ला सर कुछ कहना चाहेंगे आप क्या एसजीपीजीआई के संबंध में? क्या ये एसजीपीजीआई वालों ने, विनीत शुक्ला सर शायद ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रंजीत सर आप बताइए। सर इसमें क्या है कि जो कोर्ट में जाएगा ना सर जी, हेलो, हाँ जो कोर्ट में जाएगा आखिर में अगर कोई अधिकारों की बात होती है तो सबसे पहले कोर्ट उन्हीं को संरक्षण देता है जो अपील में रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं जो अपील में नहीं जाते हैं, तो इसलिए संघ में जाकर के सबको अपील करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सभी लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे तो अपना हानि होगी, उनकी हानि स्वयं होगी। क्यों रंजीत सर? जी जी, ये अभी की नहीं बात सर, आगे के लिए भी लागू हो रही है। जिस प्रकार से अगर आप इस तरह से आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे के एग्जाम में भी ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल, बहुत सा आंसर की विधि बताई जाएगी और ऐसे ही आपको जिनको सिलेक्शन करना उनका होता रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे आना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल जाना पड़ेगा। नहीं, हाँ हमारे, हाँ अनुराधा पांडे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अनुराधा पांडे। मैंने कल अपनी यूनिवर्सिटी में सर से बोला कि मेडिकल सोशल वर्क की एम्स में भर्ती आई है। हाँ नहीं अनुराधा पांडे जी, अभी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है और हम एम्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। अभी हम एम्स के बारे में चर्चा करेंगे बाद में, है ना। अभी हम एसजीपीजीआई, ठीक है। आवाज़ क्लियर नहीं है मैम आपकी, ठीक है। हाँ बताए, ठीक है। तो ये है, बाकी मैं आप सभी लोगों से कहूँगा आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए, है ना। राकेश सर आप भी, ठीक है, सभी लोग एक्टिव हो जाइए और बढ़िया रहेगा सबके लिए। निधु राय मैम आप भी एक्टिव हो जाइए। कल 12 बजे के बाद हम कुछ ना कुछ रिस्पांस देंगे ग्रुप में। शशि गुप्ता अगर आप हैं ग्रुप में, अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है आपकी, और यदि नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको ज्वाइन करूँगा एसजीपीजीआई के संबंध में। और आइए सभी लोग फ्रंट पे आइए। जब तक आप फ्रंट पे नहीं आएंगे आप लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा, है ना। अपने अधिकारों को बचाना है। हम MSW कर रखे हैं, मेडिकल सोशल वर्क के बारे में हमें पूरा डिटेल जानकारी मालूम है, हम सबको पता है। और हमारा काम यही होता है कि दूसरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जब हम ही समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएंगे, हम दूसरों को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। हमें दूसरों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। और जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ने किया है वो गलत किया है, TCS ने भी गलत किया है, दोनों ने मिलकर गलत किया है। इन दोनों की मिली भगत है। यदि मिली भगत नहीं है तो हमारे प्रश्नों के सही सही उत्तर जारी करें, सही सही उत्तर जारी करें। और यदि नहीं करेंगे, इसको जल्द से जल्द किया जाए। हाँ यदि नहीं करेंगे तो यहाँ पे इन सब के लिए दिक्कतें हो सकती हैं और हम सब के लिए भी दिक्कतें हैं। हाँ तो इसलिए सभी लोग फ्रंट पे आएँ। और कल मैंने 12 बजे का समय दे रखा है। मैंने आप लोगों को एक अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर किया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 8506031308 पे मुझे आप तो चाहे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और एक योग्य विद्यार्थी का चुनाव हो। हम लोग यही चाहते हैं, बस हम लोग यही चाहते हैं कि एक योग्य विद्यार्थी का चुनाव हो। और ये होगा तभी जब आप उठ के सामने आएंगे, तब 600 बच्चे हो, 600 स्टूडेंट में से बताइए केवल 8-10 ही बच्चे हो पा रहे हैं हमारे पास। सारे बच्चे कहाँ चले गए? उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमारे नंबर डिटेक्ट हो गए, हमारे नंबर कहाँ गए। हम वो नहीं जानना चाहते कि अपने प्रश्नों का उत्तर कहाँ गया। कब उठोगे, कब जानोगे? अगर इस तरीके से रहोगे तो आप एक योग्य मेडिकल सोशल वर्कर नहीं हो। फिर तो व्यर्थ है, आपने MSW अगर कर लिया है तो किसी काम का नहीं है। MSW करने का मतलब कोई अर्थ नहीं निकला अगर आप इस वैकेंसी के बारे में अगर आप कुछ सोच नहीं रहे हैं तो। एक सिंपल सी वैकेंसी, आप एक टक्कर में थे, एक फाइट कर रहे थे आप, और ऐसे सरल सरल प्रश्नों का जवाब जो उसने गलत मान लिया।
अब भाई हमें नहीं जो चीज़ें मालूम, जो हमें आंसर की दिया ही नहीं, हम यही समझेंगे। हर प्रश्न जो हमारे द्वारा जितने प्रश्न दिए गए वो गलत कर दिए, सारे प्रश्न गलत कर दिए हमारे। जो मन में उसके आया, जिस तरीके से उसे अच्छा लगा उसने सही कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग एक बार फ्रंट पे आइए, मैं सबसे कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, और ये आप सबके हितों की बात कर रहा हूं। आप लोगों के प्रति ऐसा नहीं कि आप जाएंगे कोर्ट जाएंगे, है ना, थाने में जाएंगे, जेल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। आप लोग अगर ऐसा सोच के घबरा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है।